जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, काफ़ी सारे लोग अक्सर ना लोग क्वेश्चन करते हैं कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे की जाए। तो यार, ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए अब तो मुश्किल ही नहीं होनी चाहिए आपको। इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इतनी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, इतना सारा मटेरियल पड़ा हुआ है कि वो लोग आपको आपकी उँगली पकड़ के आपको साथ लेकर चलते हैं। ठीक है? हाँ, मैं मानता हूँ कि प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज़ आते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो समझ नहीं लगती, बंदा स्टक हो रहता है। तो अब जो इश्यूज़ होते हैं ना, उनका हल ये होता है कि आप उसके ऊपर रिसर्च करें। यानी कि गूगल कर लें, कोई इश्यू आया है, कोई क्रॉलिंग का इश्यू आ रहा है, कोई क्रॉलिंग के अंदर ऐसा एरर आ रहा है, कोई गूगल सर्च कंसोल के अंदर कोई ऐसा एरर आ रहा है जो आपको समझ नहीं लग रहा, आपको पता नहीं है कि इसके ऊपर कैसे जो है ना वो रिएक्ट करना है। तो उसको सिंपली कॉपी करके गूगल करें, उसके ऊपर रिसर्च कर लें, वीडियोज़ भी मिल जाएँगी और आर्टिकल्स भी मिल जाएँगे। तो ये बड़ा आसान एक तरीका होता है। और दूसरा ये कि अच्छा, एक और हल भी है कि मैंने स्टार्ट की हुई है मेंबरशिप व्हाट्सएप के ऊपर। आप जो है ना जॉइन कर सकते हैं, वन टू वन क्वेश्चन कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बड़ी मुनासिब सी है। आप अपनी वेबसाइट को रिव्यू भी करवा सकते हैं, जहाँ पर मैं पर्सनली वेबसाइट को रिव्यू करूँगा। मसले मसाइल चाहे किसी भी तरह के हैं, टेक्निकली हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, कहीं स्टक हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि आपको मैं वहाँ पर गाइड करूँ। तो ये मेंबरशिप जॉइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और दूसरा ये कि इसको बेसिकली स्टार्ट मैंने इसलिए, पहले तो मैं जो है ना वो फ्री में हर चीज़ को रिव्यू कर रहा था, इनबॉक्स में लोग आ रहे थे, वेबसाइट सेंड कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार ये तो मतलब रश रश जो है ना वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह फिर अपने काम पर जो है ना फोकस नहीं बन पाता। और सम टाइम फिर ऐसे क्वेश्चंस भी आते थे जो मेन वजह थी कि उसके ऊपर मैं सोच में पड़ जाता था कि यार ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर लाइक गूगल करना चाहिए इनको। और लोग ये समझ रहे हैं कि मैं फ़ौरन से रिप्लाई करता हूँ, तो वो फ़ौरन से जो है ना वो ये पूछने आते हैं कि यार जो फ़ीचर इमेज होती है ना वो कहाँ लगती है, उसको किस तरह डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चंस को गूगल करना चाहिए, अ, बजाय इसके कि आप मतलब आपके पास जब एक अच्छा मौका है कि आप अपनी टेक्निकल जो इश्यूज़ हैं, मसले मसाइल हैं एसईओ को, वो डिस्कस करें मेरे साथ। तो फिर मैंने जो है ना ये शुरू किया कि यहाँ पर अब मेंबरशिप को जो लोग ज्वाइन करेंगे वो सीरियस होंगे, उनके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो रियल क्वेश्चंस होंगे मेनली। डिस्कशन के लिए, डिस्कस करने के लिए टेक्निकल इश्यूज़ होंगे, कहीं स्टक हैं, मसले मसाइल आ रहे हैं इश्यूज़ में, तो बंदा वहाँ पर उनकी वेबसाइट को रिव्यू भी कर देता है और वो जो आंसर्स हैं वो भी मैं वहाँ पर आपको देता हूँ। बहरहाल एक तो ये होता है बात। दूसरी जो है ना, अक्सर मसला आता है निशेज़ के अंदर। एक नया बंदा जो गलती कर रहा है, वो गलती क्या है कि वो कोई भी निश जो है ना वो रैंडमली पिक कर रहा है और उसने कहीं से सुना होता है कि जी गूगल ट्रेंड पे चेक कर लें, और वो गूगल ट्रेंड पे उसको जाके देखता है तो पता चलता है कि ट्रेंड तो जो है ना वो स्टेबल है, तो टारगेट कर लेता है। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बगैर उसके ऊपर इन डेप्थ रिसर्च किए उस निच को टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी। एक निच जब सेलेक्ट किया जाता है तो वहाँ पर आप उसके अंदर कंपटीशन देखते हैं, सब टॉपिक्स देखते हैं, कीवर्ड्स का कंपटीशन देखते हैं, और बहुत सारा खूब सारी जो रिसर्च है ना वो आप अपनी एक्सेल शीट के ऊपर डालते हैं। देन फिर आप जो है ना वो फाइनल करते हैं कि अब मेरे पास जो डाटा है, क्या उसके अकॉर्डिंगली मुझे इसके ऊपर अब काम करना चाहिए। अगर मैं काम करता हूँ तो मुझे कितने आर्टिकल लिखने पड़ेंगे, कंटेंट मेरा किस तरह का है, मेरे कंपटीशन में गूगल सर्व के अंदर कितने जो है ना वो लोग वेबसाइट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें तय की जाती हैं। फिर यहाँ पर आती है बात, टेक्निकली बात करते हैं, तो वो है यहाँ पर स्ट्रक्चर, वेबसाइट का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आप फ़ौरन से जो है ना वो उसको डिसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है कि मेरे ये सब टॉपिक्स हैं और ये मेरे साइलो, हार्ड साइलो यहाँ पर बनेगा, या फिर यहाँ पर सॉफ्ट साइलो बनेगा, या सिंपली डायरेक्ट मैं मुझे जो है ना वो उनको पोस्ट में टारगेट कर सकता हूँ, या फिर मुझे यहाँ पर जो मेन टॉपिक्स हैं उनको पेजेस पर रखना है,
मेरा होम पेज कैसा होना चाहिए, कौन कौन से पेजेस को मुझे होम पेज पर रखना है, कैटेगरीज़ को होम पेज पे रखना है। तो ये सारी चीज़ें जब आपने रिसर्च की होती है ना, तब आपको इसका पता चल जाता है। और पता तभी चलेगा जब आप अपना बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट का आपको जब पता होगा, तो ये होता है निश रिसर्च के ऊपर। जो एक नॉर्मल जो एक चीज़ होनी चाहिए, जो एक चीज़ नॉर्मल बिगिनर बंदे को फॉलो करनी चाहिए। दूसरी बात आती है, एंड पे आता है आपका कंटेंट। अब कंटेंट के अंदर आपने एक तो ये कि नॉर्मली अभी अक्सर जो कुछ वेबसाइट्स मेरे पास मेंबरशिप के अंदर आए हैं, तो उन्होंने कंटेंट को वन शॉट ब्लॉग जो है ना वो यूज़ किया हुआ है, ब्लॉग पोस्ट यूज़ किया हुआ है कि एक प्रॉम्प्ट उन्होंने लिखी हुई है, उस प्रॉम्प्ट के ज़रिए वो आर्टिकल को जनरेट करते हैं या मुख्तलिफ सेक्शंस में जनरेट कर लेते हैं, देन उसको पब्लिश कर देते हैं। तो ये चीज़ इस तरह वर्क नहीं करेगी। आपके कंटेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स हैं जो सेम टू सेम इवन इंटायरली वेबसाइट के अंदर भी जो है ना वो डुप्लीकेट कंटेंट बनाएंगे। और आपका जो कंटेंट है ना ओवरऑल वो एक तरह से यूनिक कंटेंट नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए सेमेंटिकली कंटेंट को ऑप्टिमाइज करें। गूगल को कंटेंट को एनएलपी फ्रेंडली बनाएं। सेमेंटिकली और एनएलपी, ये मैंने दो टर्म्स यहाँ पर यूज़ की हैं। अब आपको चाहिए कि आप इसके ऊपर गूगल करें, इसके ऊपर यूट्यूब करें, गूगल करें। मैं भी इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल से वीडियोस बना दूंगा, कोशिश करूंगा। उसके अंदर चीज़ों को लाइक कंटेंट आपको सेमेंटिकली कैसा लिखना चाहिए, ठीक है, कुछ ऐसे तरीक़ेकार हैं लिखने के। तो स्टिल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं ये कहूँगा। बस एक्सपीरियंस है, रिसर्च है और बार बार ट्राई है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फॉलो अप करनी चाहिए। बाकी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर इंशाल्लाह बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, वेबसाइट को रिव्यू भी करा सकेंगे और बहुत फ़ायदा होगा आपको उसका।